नमस्कार दोस्तों, कलर्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम जो बात कर रहे थे वो कुछ अधूरी रह गई थी किसी कारण, मतलब वीडियो पूरा नहीं बन पाया था, तो ये मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। साथ ही इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो दोनों चीज़ों पे हम बने रहते हैं। इसके लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देखें। अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे कि एसएल को ट्रायल करते हुए, इसमें एसएल में लॉस इसलिए कम है क्योंकि अमूमन क्या होता है, जैसे मैं आपको ये बता रहा था, लोग क्या करते हैं, जो एक लास्ट लो बनता है या स्विंग बनता है, ये स्विंग पे अपना एसएल रखते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, कैंडल पे एसएल रखना है। जैसे आपने इस कैंडल पे एंट्री लिया तो आपका ये कैंडल का एसएल होगा, लोगों के एसएल से पहले इसका एसएल आ जाएगा। तो उसपे क्या होगा, आपका लॉस कम होगा। बाकी लोगों का एसएल यहाँ होगा, इस कैंडल के नीचे यहाँ, और आपका क्लोजिंग पे एसएल होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, एसएल कभी भी सिस्टम पे नहीं लगाना है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। एसएल कभी भी सिस्टम पे नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अभी देखिए, जैसे मैं आपको एक बार यहाँ ये चीज़ बताता हूँ। आपके मूवमेंट आया, ठीक है? आपका फिर एसएल यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जैसे हमने बार-बार बात किया था। अब ये जब ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है? आपका एसएल यहाँ शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद जैसे रेड कैंडल आया, तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी मूवमेंट मिली है, ठीक है? तो एसएल कभी-कभी जैसे ट्रैप होता है मार्केट में, तो कैंडल नीचे जाती है, लेकिन उसकी क्लोजिंग कहाँ आती है? एज़ इट इज़ क्लोजिंग आती है। जिस कैंडल का लास्ट आपका होगा, उसी के लगभग या उसके ऊपर ही उसकी क्लोजिंग आती है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, कोई बात नहीं, आपको 2 से 5 पॉइंट का लगभग-लगभग फ़र्क पड़ेगा। बट कई बार क्या होता है, जैसे स्पाइक नीचे गई, आप एग्ज़िट कर गए और फिर वो स्पाइक आके ऊपर क्लोज़ आए। तो कैंडल क्लोज़ होने का वेट कीजिएगा। अगर 2 कैंडल सिमिलर भी अगर क्लोज़ होती है, तो भी आपको एसएल नहीं हटाना है, मतलब अपना एग्ज़िट नहीं करना है। जैसे कई बार हो जाता है, 2 कैंडल सिमिलर क्लोज़ होती है, ठीक है? तो आपको नहीं निकलना है। अगर कैंडल उस के पिछली कैंडल आपकी जो है, ग्रीन कैंडल, उसके नीचे क्लोज़ होती है, तो फिर बिल्कुल आपको ट्रेड में से निकल जाना है, एग्ज़िट कर जाना है, ठीक है? अब यहाँ प्रॉपर मुझे मिल नहीं रहा है। लास्ट टाइम मैं आपको देख के बताता हूँ, चार्ट में होगा कहीं, जैसे ऐसा होता है, तो हमें उस समय ये देखिए, अब आपका यहाँ पर एंट्री बनता है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हो गई, इसके नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है? सेकंड रेड कैंडल बनी, अब आपकी एंट्री यहाँ बनती है। थर्ड रेड कैंडल बनी, अब आपकी एसएल यहाँ आ जाता है, ठीक है ना? यहाँ अपन देख रहे थे। फिर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, जो इसके ऊपर नहीं क्लोज हुई, सिमिलर क्लोज, थोड़ा सा ऊपर गई थी, लेकिन सिमिलर क्लोज हुई। फिर रेड कैंडल बनी, आपका एसएल, फिर रेड कैंडल बनी, आपका एसएल शिफ्ट, और रेड कैंडल बनी, आपका एसएल शिफ्ट। एक ग्रीन बनी और 2 ग्रीन जब बनती है, तो फिर आपको निकल जाना है, ठीक है? 15-15 मिनट की कैंडल अगर 2 ग्रीन बनती है, तो फिर आपको निकल जाना है, नहीं बैठना है। या फिर जैसे ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी, चलो, यहाँ भी आपका जैसे अपनी मेथड है उसके अनुसार एसएल हिट नहीं होता है। फिर एक रेड कैंडल बनी और अगेन जब ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो फिर यहाँ तो आपकी ये एसएल आपका यहाँ जाएगा और ये एग्जिट हो जाएगा पॉइंट आपका। इसके बाद फिर आपको, जैसे क्योंकि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड किया, 15, 30, 45, 60 और 75, तो फिर उसके बाद मार्केट में आपको एग्जिट मार जाना है। अगर आपकी कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, डाउन साइड की मूवमेंट में, अप साइड की मूवमेंट में अगर कैंडल के नीचे कोई क्लोज होती है, सिमिलर में नहीं निकलना है, सिमिलर में नहीं निकलना है। बट अगर उसके ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर आपको एग्जिट मार जाना है। पहली चीज़ ये रखिएगा। दूसरी चीज़, टाइम फ्रेम का बड़ा ध्यान रखिएगा। ये आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं और 15 मिनट में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको 5 मिनट में करते हैं, सॉरी, अगर आप इसको 5 मिनट में करते हैं, तो आपकी एंट्री थोड़ा-सा और जल्दी बन जाएगी, बट एग्जिट भी थोड़ा जल्दी होना पड़ेगा। ये देखिए, 5 मिनट में अगर आप इसको करते थे, तो आपकी एंट्री बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पे यहाँ बनती है। ठीक है ना? अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप इस सेटअप करेंगे, तो आपकी एंट्री यहाँ बनती है, ठीक है? फिर आपका एसएल शिफ्ट होते हुए चला जाएगा,
उसके बाद लास्ट टाइम फिर आपका एसएल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ एसएल है, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ बता रहा था मैं, ये जो क्लोजिंग है एकदम सिमिलर क्लोजिंग है। यहाँ पर आपका एसएल नहीं देना, अपने को एग्जिट नहीं मारना है, इसीलिए बोलते हैं एसएल माइंड में रखना है। कैंडल नीचे तक गई थी, लेकिन उसके बाद एक और मूवमेंट आपको यहाँ मिली, देखते हैं। फिर ये देखिए दोनों सिमिलर है, रेड और ग्रीन दोनों कैंडल सिमिलर है यहाँ पर, ठीक है। और देन ये आपके सामने। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा एसएल ट्रायल करते हुए हमें बड़े टारगेट लेना क्यों है, क्योंकि जब हम लोस बड़ा दे सकते हैं तो हमें टारगेट बड़े लेने का भी अधिकार बनता है मार्केट में। और बड़े टारगेट लेने के लिए हमें कैंडल टू कैंडल एसएल शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें समझनी होगी दोस्तों, क्योंकि आपको शेयर मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल बनता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोज रोज बड़ी मूवमेंट आती है और रोज रोज आप बड़े मूवमेंट लेके बैठिए, बट जिस दिन आपको बड़ी मूवमेंट मिलती है, ठीक है ना, उस दिन तो आप बैठ सकते हैं। आपको जैसे ही मार्केट में ये चीज़ें मिलती है देखने को, तो आपको करना क्या है, जैसे आपको लग रहा है बड़ी मूवमेंट आ गई मार्केट में, देखना लग रहा है कि बड़ी मूवमेंट है, ये लगने से भी नहीं होता। अब डेली डेली बड़ी मूवमेंट भी नहीं मिलती, आप ये समझिएगा पूरे वीक में एक बार मिलती है। अब इस वीक पूरे वीक में सिर्फ एक ही बड़ी मूवमेंट अगर आपको देखने को मिली होगी तो एक ये रही थी, ठीक है। और उसके बाद ये एक लास्ट टाइम यहाँ आई थी मूवमेंट, जो कि डाउन साइड जाके और ऊपर आया था। मैंने आपको बताया भी था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बार नीचे आके ऊपर जाएगा, और सेम वैसे ही हुआ था। तो ऐसे टाइम में हमें बड़ी मूवमेंट कैप्चर करना है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमाया जा सकता है। अब साइडवेज मार्केट में हमें क्या करना है, मार्केट को वॉच करने के लिए फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखिए कैसी बन रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कैंडल देखिए कैसी बन रही है। 1 घंटे के कैंडल में और फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में अगर मार्केट डोजी बन रही है, जैसे ये देखिए फर्स्ट कैंडल डोजी बनी, पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है। अब इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए, आप जैसे यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में डोजी ही कैंडल दिखेगी। मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से ऊपर ये क्लोज हो गया, ऊपर गया, ये डोजी बन गई, ठीक है ना। तो अब जहाँ से ओपनिंग हो रही है वहीं से अगर क्लोज हो रहा है फर्स्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आप समझ जाइए अब आप मार्केट साइडवेज रहेगा। तो साइडवेज मार्केट में हमें क्या करना है, उसमें पैसा कमाने का तरीका बताता हूँ। उसमें क्या होगा, आपका एक आप लाइन खींचेंगे ऊपर वाली और एक बनाएंगे नीचे वाली। अब आपको इसमें करना क्या है, ये आपका एसएल रहेगा, ये क्या रहेगा एसएल, और ठीक इसके नीचे सिमिलर आपकी एंट्री रहेगी। ये जो लाइन बनी है देखिए आप, ये आपका एंट्री रहेगा, और यहाँ पे एसएल लगभग जो कैंडल क्लोज होती है आपकी ये रहेगी। जैसे फर्स्ट 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिखाया तो 1 2 3 4, ये वाला आपका एसएल रहेगा। एसएल माइंड में ही रहेगा दोस्तों, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रैप बहुत होते हैं मार्केट में, और आप भी देख रहे होंगे आए दिन मार्केट में ट्रैप होता है। ट्रैप क्यों होता है, आपका एसएल हिट कराएंगे, आपको बाहर करेंगे और मार्केट उसी दिशा में चल देगा, ठीक है। तो एसएल क्या होगा, ये जो फर्स्ट 1 घंटे का टाइम फ्रेम बनता है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कैंडल का लो, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है तो आपका एसएल आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हाई, ये फर्स्ट 1 घंटे की टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनती है ये आपका रहेगा एसएल, ठीक है। अब एंट्री पॉइंट कहाँ रहेगा, जो भी कैंडल, जो भी इसका एक टॉप बन रहा है एक बॉटम बन जाए, लगभग 1 घंटे बाद आप ट्रेड लेंगे तो आपको एक बॉटम या एक टॉप पक्का दिखेगा, ठीक है। तो बॉटम पे आप कॉल खरीदेंगे और टॉप पे आप पुट खरीदेंगे। इस मेथड से आप जैसे एक मूवमेंट, दो मूवमेंट, तीन मूवमेंट, लगभग 2 से 3 बार या 4 बार भी पैसा बना सकते हैं। और छोटी रिस्क के साथ, सबसे बड़ी बात ये है कि छोटी रिस्क के साथ, छोटी रिस्क होगी तो हमारा लॉस कम होगा, लॉस कम होगा तो हम मार्केट में ज़्यादा समय तक स्टे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल बचा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कैंडल 1 घंटे का टाइम फ्रेम में कैंडल जो बनती है इसका हाई लो बनता है ये, और 1 घंटे की टाइम फ्रेम में हाई बनता है ये। मार्केट यहाँ भी साइडवेज था, लेकिन ऊपर उससे क्लोजिंग कोशिश किया था ऊपर जाने की, बट साइडवेज मार्केट में आपको एक बॉटम मिल गया और एक टॉप मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट 1 घंटा वॉच करना है, उसके बाद एंट्री लेना, तो यहाँ से आप पुट की एंट्री लेंगे, ठीक है।
जैसे बॉटम आपको मिलता है, और इसमें ज़्यादा देर बैठना नहीं है, 1 कैंडल या 2 कैंडल, इससे ज़्यादा आप नहीं बैठेंगे साइडवेज मार्केट में, और आपका टाइम फ्रेम रहेगा साइडवेज मार्केट में 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जो है साइडवेज मार्केट में ट्रेड करेंगे। मैं आपको वही बता देता हूँ, ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कीजिए। इससे क्या होगा आपका, इससे सबसे बड़ा बात है कि बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करेंगे तो लॉस भी बड़ा नहीं होगा, और ज़्यादा देर बैठेंगे भी नहीं, टाइम डीके नहीं देंगे। खास करके एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ये वाली। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, थीटा के चक्कर में मार्केट को साइडवेज रखा जाता है, हम बैठे रहते हैं कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, थीटा हो जाता है लॉस, और लॉस हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हम उसको कवर करने के चक्कर में बैठे रहते हैं, और कवर हो नहीं पाता, और फिर दिक्कत ये आती है कि लॉस ही होता लास्ट में। भले मार्केट वहीं घूम रहा है, चाहे मार्केट वहीं घूम रहा है उसी रेंज में, लेकिन आपका थीटा खत्म होते होते एक्सपायरी के दिन लॉस हो जाता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 कैंडल वेट करना है। जैसे मार्केट में बैंक निफ्टी में देखिए, एक नीचे आई, एक बार नीचे आई, ठीक है, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब आपको पता चल गया 1 घंटे के अंदर कि मार्केट जो है यहाँ घूम रही है। ठीक है, अब मार्केट इसी रेंज में है, यहाँ से फिर ऊपर गई। अब जैसे ही ऊपर जाएगी, आपका यहाँ पर पुट साइड का एंट्री बनता है, साइडवेज मार्केट की बता। ठीक है, यहाँ पर 2-3 कैंडल आपको मिल गई, बहुत अच्छी बात है, निकल जाइए। 1 कैंडल में ही निकल जाइए, मैं तो ये बोलता हूँ। अगर यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है तो यहाँ पर आप एग्जिट कर जाइए, फिर वेट कीजिए बॉटम बनने का। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ी सी ऊपर से ऊपर चली गई, ठीक है, लेकिन टॉप के पास नहीं पहुंची, फिर एक नीचे आई और एक बॉटम बना। रेंज क्या है ये आपका फर्स्ट आवर का, वो क्या है ये। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलती, ये कैंडल जो क्लोज हुई थी यहाँ से बाहर नहीं निकलती, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको रेंज बन गई ये, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, ये 1 कैंडल आपने वेट किया, 2 कैंडल मान लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉफिट बन गया। ठीक है, बाहर निकल जाइए। नहीं बैठना है ज़्यादा कि मेरे को तो यहाँ टॉप तक जाएगी, इतना वेट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट की एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइड में इसीलिए होता है। ठीक है, और प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि हमें जो है हमें जो है नुकसान होता है थीटा खा खा कर, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं बैठना। अब जैसे यहाँ अगेन एक टॉप बना, अब यहाँ पर अगर जैसे टॉप बना, आपकी एंट्री बिल्कुल यही होगी और 1 कैंडल में आप निकल जाएंगे, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों साइडवेज मार्केट का ध्यान ये रखिएगा, और यहाँ तक तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली कन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट आपका साइडवेज है। क्यों? क्योंकि जैसे ओपनिंग हुई, लगभग लगभग उसी के सिमिलर मार्केट दिन भर चलता रहा। तो ये आपको यहाँ तक जो है कन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज है, अब कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे टॉप तरफ जाता है तो आप पुट बटन, और टॉप बॉटम तरफ जाता है तो आप कॉल वाला प्राइस खरीद सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, जो कि इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ लीजिए करना क्या है। अगली चीज़ कल के मार्केट के लिए हम बात करेंगे कि कल बैंक निफ्टी में किस तरह से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, कल बैंक निफ्टी में एक बॉक्स बना है, और जिस दिन मार्केट साइडवेज होता है नेक्स्ट डे के एनालाइज में कुछ खास बचता नहीं है। बॉक्स बना है तो टॉप के है, और बॉटम बॉक्स का ये है। ठीक है, इससे नीचे निकलेगी प्राइस एक्शन बनाए तो पुट साइड, ऊपर निकले प्राइस एक्शन बनाए तो कॉल साइड। ये चीज़ समझ में आ गई। लोगों के एसएल यहाँ होंगे, लोगों के एसएल स्विंग पे होते हैं, तो यहाँ लोगों के एसएल होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक ट्रैप भी हो सकता है। अब मुझे जो लग रहा है, मैं मार्केट में पहले उसकी बात कर लेता हूँ कि मार्केट में मुझे मेरे अनुसार जो मुझे, अगर मेरे व्यू से आपका व्यू मैच खाता है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, दो लोगों की सोच अगर एक जैसी मिल जाती है तो मुझे लगता है कि फिर उस चीज़ को पावर ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार इस रेंज में आएगा। कल मार्केट यहाँ से जैसे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग हुई तो एक बार यहाँ तक आएगा, और इस रेंज में आने के बाद, ये देखिए इस रेंज में आने के बाद यहाँ से फिर मार्केट रिवर्सल लेगा। ये मेरा व्यू है, बाकी क्या होगा वो तो मार्केट सुप्रीम है। बट मेरा ये व्यू है कि यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो एक बार मार्केट इस रेंज में आएगा, और ये रेंज बनेगी आपकी 43,056, मतलब 43,050 की रेंज में एक बार मार्केट आएगा, और फिर वहाँ से जो है फिर रिकवरी आपकी ऊपर देखने को मिलेगी। कारण ये कि एक तो ये गैप
अधूरा रह गया था, गैप फिल नहीं हुआ है। इसका व्यू लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक ये है कि एक तो गैप फिल रह गया था, गैप फिल नहीं हुआ है लास्ट टाइम, तो गैप फिल करने भी आ सकती है। दूसरी चीज़, लोगों को ट्रैप करने आ सकती है। जैसे यहाँ पर आपका जो है पुट साइड की एंट्री लेंगे लोग, इसके नीचे निकलेगी तो पुट साइड की एंट्री नीचे लेंगे लोग और यहाँ तक आते-आते लोगों को कन्फर्म हो जाएगा, तो मैक्सिमम लोग फिर पुट साइड बैठ जाएँगे और फिर यहाँ से मार्केट एकदम शार्प रिकवरी करते हुए ऊपर जाएगा। ये मुझे लग रहा है। बाकी क्या होता है ये तो एक अलग-अलग मार्केट ही सुप्रीम है। तो पहला तो हमारा सिनेरियो बन जाता है ये वाला, ठीक है? दूसरा सिनेरियो बनता है कि अगर हर बार की तरह गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग होती है इस किसी रेंज में, तो पहले आप गैप अप हेवी गैप अप या बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर कॉल साइड की एंट्री मत लीजिए, वेट कीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये हुआ, गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर वहाँ से शार्प डाउन आया, ठीक है? कल भी शुक्रवार को गैप अप ओपन हुआ और फिर पूरा दिन मार्केट एक रेंज में घूमता रहा। अब मंडे है, ग्लोबल अभी से हम बता नहीं सकते क्योंकि 2 दिन मार्केट बंद रही है। 2 दिन के बाद जब मार्केट कल खुलेगी, तो खुलते ही मत घुसिएगा, थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा। एटलीस्ट 9:45 तक तो वेट कीजिएगा। 9:45 तक आपको मार्केट का आधा व्यू समझ में आ जाएगा और 10:15 तक आपको मार्केट का पूरा व्यू समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड अप में चलेगा, डाउन में चलेगा या फिर साइडवेज़ रहेगा, हमेशा की तरह। बट मुझे जो लग रहा है मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो एक बार इस रेंज में आएगा और फिर यहाँ से रिकवरी दिखाएगा। ये मुझे लग रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो थोड़ी देर मार्केट को मत छोड़िएगा, प्रॉपर व्यू बनने दीजिएगा। फर्स्ट कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, तो गैप फिल करने तक आ सकती है, ठीक है ना? और हो सकता है कि ये गैप करने में फिल आए, तो इतना डाउन भी आ सकती है। लेकिन हमें फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट फिर हमारा ये रहेगा। थर्ड चीज़, अगर गैप फिल करने नहीं आती है, सीधा ऊपर भागती है, ठीक है? गैप अप ओपन हुई और फिर गैप अप ऊपर ही भागी, तो फिर छोड़ दीजिएगा। और 15 मिनट की कैंडल ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो मार्केट को छोड़ दीजिएगा। नो प्रॉब्लम, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा, जब तक आप हैं और आपके बाद भी यहीं रहेगा। तो ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ अगर वो सीखेंगे, उस पे फ़ोकस करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, लगभग अगले 6 महीने के अंदर आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनकर ही उभरेंगे, ठीक है? तो हमेशा इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा और वीडियो को देखने के लिए, आपका मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।